हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में हम सब बता दिए हैं, वो सब वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है देखते हैं। तो इसमें कहा गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभ की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हमको ज्ञात करने बोल रहा है देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है जैसे कि 616 टोटल सदस्य है। इसमें जो है कुल कितना है 616। अब इसको हम इस प्रकार लाइन बाय लाइन स्तंभ बनाएंगे तो टोटल कितना स्तंभ बनाएंगे जिसमें पूरा संख्या जो है सेम तौर पे आ जाएगा। इस तरह का जो है स्तंभ कितना बनाएंगे, टोटल संख्या सेम करके आ जाए। तो इसमें हमको स्तंभों की संख्या ज्ञात करने को रहा है। ठीक है, समझ के स्तंभों की संख्या ये जो है, इसको ज्ञात करने के लिए हम सब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे तो उसी टाइप का भी क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हल। ए बराबर कितना है 6 से 16 और बी बराबर कितना है 32। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है इसका समीकरण, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे हमारा कितना 616 और बी पे 32 है। इसको भाग पहले कर लेंगे रब में। तो 32 एक बार में 32 आ गया। तो यहाँ हो गया हमारा 11 9 और यहाँ पे 3 2 सॉरी। अब ये नहीं खाएगा 32 से तो 6 में उतार लेंगे। कितना बार में खाएगा आगे 32 9 बार में देखते हैं। 9 2 18 9 3 27 28 16 में 8 गया 8 और ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया हमारा शेष। इस 8 से अब 32 को दे देंगे बार, कितना बार में 4 बार में 32 कट गया पूरे। अब इसको इसमें बैठा देंगे। ये जो है हमारा भाज्य है और यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है 616। तो भाज्य को एक ही जगह पे लिख देंगे 616 बराबर बी जो है 32 भाजक क्यू। हमारा टोटल कितना आया है 19 आया। 19 आया तो 19 में शेषफल कितना बचा था 8 बचा था। इसको लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे 32 भाजक की जगह पे जो रहता है उसको यहाँ लिखेंगे। अब 32 को भाग दिए थे यहाँ पे, देखिए 32 को तो 32 लिख दिए। कितना बार में दिए थे, भाजक हमारा 8 है। कितना आया था भागफल 4 आया था। 4 आया और शेषफल 0 है तो 0 आ गया। तो पहले हम सब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए हैं। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब भाजक की जगह पे जितना है वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। यही जो है हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम क्वेश्चन है।
इसमें खाली वर्ग का आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो चलिए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक हल, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, और यहाँ पे दर्शाना है 3m प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम सब क्या किए थे कि यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 दर्शाना था, तो b बराबर हमारा 6 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि 3m प्लस 1 दर्शाना है, तो यहाँ पे हमारा जो है b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b बराबर हमारा 3 है, b बराबर कितना है, 3 है, तो शेषफल हमारा 3 से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसलिए माना r बराबर 0, 1, 2 इसको लिख देते हैं। चूँकि b बराबर 3, b बराबर 3, इसलिए माना r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि 2 से बड़ा नहीं मान सकते हैं क्योंकि b का मान ही हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस इसका r बराबर 0 लेके चलेंगे, तो लिखेंगे क्या, a बराबर 3q प्लस 0। तो इसको हम इस तरह फ्रेश करके लिखेंगे a बराबर 3q। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है, देखिएगा धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग का है, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो a का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि एक जो 3 है इसको हमको फ्री करना है, तो इसलिए हम इसको तोड़ के लिखें। ठीक है, 3 गुना 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 3q स्क्वायर। अब इसको हम मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर को क्या मान लिए हैं, m, 3 स्क्वायर को m मान लिए, तो इसलिए हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम सब, अब r बराबर 1 लेके चलेंगे, तो a बराबर 3q और r का मान हमारा हो जाएगा 1। तो इसको अब वर्क करेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूलों में बैठ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इसको नोट करके रख लीजिएगा।
तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ए के जगह पे यही है, अब प्लस 2ab 3q इंटू बी के जगह पे 1 है, अब प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है, सॉरी 1 का स्क्वायर, तो बराबर 9q का स्क्वायर आ प्लस 6q आ प्लस 1। तो अब यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो 3 गुना 3 9 होता है, तो यहाँ कितना बच गया हमारा, एक 3 बच गया और q का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 2 गुना 3, तो यहाँ से 3 निकाल लिए तो 2 बच गया और q भी बच गया, अब प्लस में 1 ए स्क्वायर बराबर, अब हम सब मान लेंगे, यहाँ पे माना है m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, m बराबर मान लिए, तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए अब a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि m बराबर हम ये पूरे को मान लिए हैं, तो इसके जगह पे हम m लिख दिए प्लस 1, तो ये भी हमारा हो गया दर्शाया हुआ। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए इस जगह लिख देंगे, थोड़ा सा इस जगह लिख देंगे, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हो गया हमारा प्रूफ।